All right, so hey guys, this is me, blogger Varun, and you guys are watching my YouTube channel. So welcome back and another blog. तो आज मेरा जो ब्लॉग है वो रात को स्टार्ट हो रहा है, रात को मतलब आई थिंक अभी कुछ 9 साढ़े 9 बज रखे हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। इस चीज़ को लेके माइंड मत करना, क्योंकि हाँ मैं लौंडे थोड़ी बहुत गंदगी में रहते हैं, बट ये मेरी गंदगी नहीं है, ठीक है। साथ वाले और भी रहते हैं, उनकी गंदगी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा आज का जो कंटेंट है वो ये है कि अकेले न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ठीक है। मैं देखता हूँ आज रात 12 बजे तक मेरे साथ क्या होता है, और मेरे साथ आप भी देख सकते हो। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास है ये, मतलब कि कुछ चॉकलेट टाइप है, टेस्टी काफ़ी, प्रोटीन है मतलब के। तो अभी मैं ये खा रहा हूँ। ये खाने के बाद मेरे को खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद बर्तन धोने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। थोड़ी बहुत बातें करेंगे आपसे, हम जो भी है। लेकिन एक अकेले बंदा न्यू ईयर के दिन कैसे सेलिब्रेशन कर सकता है वो आज मैं दिखाऊंगा। एक कपल्स एंड टू मच पीपल्स दिखाते हैं कि वो कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, कितने लोग होते हैं, कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन करते हैं, लाइक हिल स्टेशंस, क्लब्स, बहुत सारी जगह है ना। बट आपने शायद ये देखा होगा कि अकेला बंदा, अकेला रूम्स में अकेला हूँ, कैसे एक बंदा अकेले सेलिब्रेशन करता है अपने न्यू ईयर को, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं गया था जिम, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे 8:30 9 बजे तक जिम जाता हूँ, और मैं जिम गया था। तो जैसे ही मैं जिम पहुंचा, जिम वाले ने भी बोल दिया कि भाई तू जा, आज जिम होने वाला है बंद। तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। मैंने भरी अपनी पानी की बोतल और मैं आ गया वापस। और वापस आ गया मस्त, मैं खा रहा हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ मस्त। खाना बनाते हुए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे खाना बनाता हूँ, और क्या खाना आज आपको, क्या खाना मैं बनाता हूँ और क्या खाता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी इसका मज़ा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको मैं एज अ केक यूज़ कर सकता हूँ 12 बजे, और ख़ुद को सेलिब्रेशन के मूड में डाल सकता हूँ, और ख़ुद को सेलिब्रेट कर सकता हूँ, है ना। खुद के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने आधे से ज़्यादा खा दिया है। मन तो मेरा कर रहा है कि अभी खा जाऊँ, थोड़ा खा जाऊँ। तो ये खाने के बाद नहीं, इसको अब इतना छोड़ देता हूँ। इसको मैं खाऊँगा अब रात को 12 बजे, जब मैं दिखाऊँगा आपको, जब मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करूँगा आपको, तब मैं इसको खाऊँगा। तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ इसके पैकेट के अंदर। ये था इसका पैकेट यार, किसी को कोई पूछ रहा होगा भाई है क्या, तो यार ये लिखा हुआ है मैक्स प्रोटीन है, ग्रेन ब्रेकफास्ट कुकीज़, इसमें ये इनसे मिल के बना है। और इसके अंदर और क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं ज़रूरी। 10 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, 4 ग्राम फाइबर है, कैल्शियम है, और कैल्शियम के अलावा है मैदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आई थिंक अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है यार। और भी इसमें चीज़ें जो हैं आप ये पढ़ सकते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जैसे कि एनर्जी में बता सकता हूँ, एनर्जी 263 कैलोरी है, और प्रोटीन 10 ग्राम है, जैसे कि वो तो यहाँ पे भी लिखा था, ठीक है। तो बेसिकली, और हाँ ये कोई मत सोचना कि भाई मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, कि इस चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ भाई। अभी उतने अच्छे दिन मेरे नहीं आए कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन करूँ, बट गॉड नोस, मे बी गॉड ने कुछ अच्छा प्लान कर रखा हो मेरे लिए, या कुछ अपनी किताब में अच्छा लिखा हो मेरे लिए, तो शायद वो दिन भी आएगा। बट फ़िलहाल ये कोई प्रमोशन नहीं है। मैं ऐसे ही ऑफिस में गया था और मैंने ऐसे ही ले लिया, ख़रीद लिया, और मैं भी इसको खा रहा हूँ। बट बहुत मज़ेदार है सच्ची। तो इसको अब हम खाएंगे रात के 12 बजे के बाद। तो फ़िलहाल हम करते हैं अपने खाने बनाने की तैयारी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, मैं बनाने जा रहा हूँ अंडे, मतलब कि भुर्जी, और रोटी बनाऊंगा साथ में, ठीक है। तो बेसिकली अभी पहले मेरा काम जो है वो, देखो बर्तन पड़े थोड़े बहुत, ये साफ़ करते हैं। अपना कैमरा हो चुका है सेट। अब हम धोते हैं अपने बर्तन सबसे पहले, क्योंकि बर्तन धोना बहुत ज़रूरी है। बर्तन धोने के बाद ही खाना बनेगा यार अपना। तो ठंड लग रही बहुत, पर क्या करें, बर्तन धोना पड़ेगा भाई। बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं खाना बनाना स्टार्ट। तो लेट्स गो विथ मी, भांडे धो दे। ये कढ़ाई पड़ी थी कल रात से, तो लड़कों के साथ क्या क्या होता है यार, सीरियसली सोचो, जस्ट थिंक कि कितना स्ट्रगल है। मतलब ऑफिस, जिम, घर बार, खाना बनाना यार,
टू मच प्रॉब्लम्स वी हैव। तो ऐसा मत समझो कि लाइक लड़के कुछ नहीं करते हैं, लड़के बहुत मजबूत होते हैं यार सीरियसली। एक लड़का सारे काम कर सकता है, सारे काम। और एक पहाड़ी लड़का तो फिर आई हैव नो वर्ड्स, अपनी तारीफ में क्या ही करूँ। और सबसे बुरी बात जो मेरे साथ अब हो गई है कि पानी चले गया। अब जाना पड़ेगा भाई मेरे को नीचे, खोलनी पड़ेगी मोटर। जब खोलूँगा मोटर तो आएगा पानी, ठीक है। तो जाते हैं नीचे एक बार, जल्दी से मोटर खोल जाते हैं और फिर अपना खाना वाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन तो धोंगे, चलो। तो गाइज मोटर खोल के मैं आ गया हूँ नीचे से। जब तक पानी भरता है तब तक अपन जल्दी से अंडे बना लेते हैं। अंडे बनाते हैं, फिर अंडे बना के जब मैं आटा गूंदूंगा तो मोटर को कर दूंगा बंद, क्योंकि 10 मिनट में मोटर हमारी भर जाती है, ठीक है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी पता होना चाहिए कि मोटर कितनी देर में भर रही है। स्ट्रगल है यार हर चीज़ के पीछे। अभी देखो तुम, पर भाई अकेले जीना, लाइक अकेले इन द सेंस कि अगर तुम फैमिली से अलग हो तो तुम ना सारी चीज़ें सीख जाते हो इजीली, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि, और मैं पता 6 अंडे बनाता हूँ पहले, हाँ, क्योंकि 6 अंडे ठीक है, उससे कम में तो मेरी भूख मिटती नहीं है। 6 अंडे बनाते हैं अपन। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अपना क्या कह रहा था, हाँ, फैमिली से अलग रह के ही बंदा सारी चीज़ें सीखता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं करने वाला क्या हूँ, क्योंकि 6 अंडों को ऐसे घुमाने के लिए आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैं अभी इसको खाली करने वाला हूँ, अपने शेकर को, जिम शेकर को, उसका पानी मैं इसमें लौट देता हूँ, ठीक है। और अपने जिम शेकर को आज हम बनाएंगे क्या, अंडे बनाने वाली मशीन। अंडे बनाने वाली, अंडे घुमाने वाली मशीन, ठीक है। तो पानी यहाँ रख दिया हमने, कर दिया डन। इसको निकालते हैं तामझा वाला, और अब इस पर अंडे डालने हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं यार, लौंडे में भाई तगड़े दिमाग होते हैं ऐसे ना। लौंडों की क्या ही तारीफ करूँ मैं, खैर लौंडे तो सारे ही बहुत तगड़े होते हैं। हर कोई अपने अपने में यूनिक पर्सनैलिटी होता है। जैसे कि मेरे को ही लगा लो, अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा आज मैं। ऐसे जो भी है भाई, कोई बात करने वाला नहीं है तो यार अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी ना भाई। तब जब कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला है ही नहीं तो तुमको अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी यार। इट्स गुड फॉर मी कि मैं खुद को अच्छा मानता हूँ, और आप सभी को भी यही सलाह दूंगा कि भाई दूसरों को अच्छा मानने से अच्छा है कि खुद को अच्छा मानो। तुम जब खुद को अच्छा मानोगे तो तुमको खुद की वैल्यू पता लगेगी, और खुद की वैल्यू जब पता लगेगी ना, तब तुम अपनी लाइफ में कुछ करोगे, है ना। और अपनी लाइफ में जब कुछ करोगे तभी दुनिया पीछे आती है, समझ रहे हो। तो खुद पे फोकस करो और खुद को ही खुद कंपटीशन दो। लाइक मतलब मैनी पीपल्स आर थिंकिंग कि वो मुझसे अच्छा है, पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं। खुद देखो ना तुम भाई, खुद कितने पीछे हो, है ना। तो खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि किसी और से कंपटीशन अगर तुम करने लगे ना तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और हमेशा कंपटीशन ही करते रह जाओगे। तो बेटर थिंग इज़ कि खुद से कंपटीशन करो। और ये है हमारा पहाड़ी नमक, जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा, ये है पहाड़ी सॉल्ट। ये डालते हैं भी अंडे के अंदर, फिर उसके बाद हम अंडे को हिलाएंगे। बट टाइम बाद बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे बनेगा, बट जैसा ही बनेगा आई शो यू। तो ये अपना हो गया डन। अब हम करते हैं इसमें शेकर को, इसमें डालते हैं, अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि ये बाहर गिरे ना, क्योंकि गिरा तो मेरा काम खराब हो जाएगा पूरा। अब ये हो गया डन। अब करते हैं शेक, नहीं आ रहा, ठीक है। तो बढ़िया करके ऐसे शेक कर ले।
ताकि ये जो नमक और अंडे हैं ये आपस में मिक्स हो जाए। जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इनको बनाना। ओके, हो गया, ये हो गया डन। अब हम इसको खोलते हैं। भाई गैस बन गई, नहीं खुल गया। हाँ, एक तो ओके रिपोर्ट हो गया। आपको शायद दिखाई नहीं देगा, छोड़ो कोई नहीं, आप मत देखो। अब जब अंडे बन जाएंगे तब देखो। तो ये हो गया डन। अब इसको रख देते हैं, इसको धोना पड़ेगा, है ना। हाँ सही हो गया। तो हम लेते हैं, आज हम इसको बनाएंगे अपने फ्राई पैन में। फ्राई पैन में बनाएंगे। और आज मेरे को जो ज़रूरत है वो है तेल की, ठीक है। अब हम हुए लौंडे, हमारे पास तेल नहीं है, बट आई हैव ऑप्शन। हमारे पास है घी। हाँ, घी से बनाएंगे भाई। सिस्टम है यार भाई, सिस्टम है, सिस्टम के साथ रहते हैं तो सारी चीज़ हो जाती है हमारी, ठीक है। तो सारी चीज़ें जब होती है तभी मज़ा आता है। मैं ढूंढ के आ रहा हूँ प्याज। प्याज ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्याज के ज़िंदगी बहुत फीकी है। तो अब हम प्याज को कट कर लेते हैं। और प्याज को हम जब कट करेंगे तो हम प्याज को कुछ इस प्रकार कट करेंगे कि मज़ा आ जाए खाने में। जो इंसान खुद से खाना बनाता है उसे पता होगा कि प्याज काटने में दिक्कतें आती हैं, बट उन दिक्कतों से जो लड़े उसे ही कहते हैं बाजीगर। कुछ भी बोल रहा हूँ आज मैं, डोंट माइंड यार। यही तो है, अकेले अकेले खुद से बात करना, अकेले अकेले चीज़ों को मैनेज करना, खुद में ही सोल्यूशन ढूंढना और खुद से ही सॉल्व करना। तो दैट इज़ द पॉइंट कि ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मज़ा आता है। खुद से कैमरे से बात करो और खुद में चीज़ों को एंजॉय करो, तो तुमको अच्छा ही फील होगा, अच्छा लगेगा। मतलब कि जैसे कि मेरे को लग रहा है, जैसे कि आई एम हैप्पी विथ माई अलोननेस, डूइंग सम वर्क विथ मी, फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए। ये खाना तो खुद के लिए बना रहा, कोई और तो है नहीं यहाँ पे जो आके खाएगा। कूद लेते हैं जल्दी से हम अपना आटा गूंथ के बनाते हैं जल्दी से रोटी, क्योंकि भाई 11 बज चुके हैं, हमारे पास है 1 घंटा। 1 घंटे में हमको खाना खुना खा के आपको न्यू ईयर तो विश करना है। तो बकचोदियाँ हो रही है थोड़ी बहुत यार ना। तो जल्दी से अपना आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद मेरे को लगी हुई है भूख भी लगी है भाई। दिन में खाया था, दिन के बाद से अब जाके बना रहा हूँ और अब जाके खाऊंगा। तो जल्दी से आटा गूंथ देते हैं, उसके बाद जल्दी से अपन रोटी बना लेते हैं। फास्ट तो मैं हूँ वैसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा स्लो नहीं हूँ, बट ऑलमोस्ट चीज़ों को जल्दी कर लेता हूँ। तो नाउ फोकस ऑन डूइंग माई वर्क। तो अपना आटा गुद चुका है और अब मैं इसके छोटे छोटे अपने गोले बना लेता हूँ, ताकि जब मैं रोटी बनाऊँ तो एकदम से बन जाए। मतलब कि एकदम से बन जाए, मतलब कि सीधे गोले उठाने पड़े और रोटी बनाना स्टार्ट करो। नाउ आई एम मेकिंग माई रोटीज़, गोल गोल रोटी। ये तो है भाई, जिसकी भी मुझसे शादी होगी ना, खाना अगर वो ना बनाने वाली भी हुई ना, फिर भी मैं खिला सकता हूँ यार। बट कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता और खुद से काम करता हूँ। मैं डिपेंड हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी पे। जब मम्मी सामने होती है तो फिर मेरे को कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो अब जल्दी से अपनी रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट बन चुकी है अपनी सारी रोटियां। अभी मेरी ये लास्ट रोटी है जिसको मैं बना रहा हूँ। तो रोटी बन गई है। और पता है सबसे मेन चीज़, मैं कभी भी खाना बनाता हूँ ना, तो मैं खुद को यहाँ पे भी खुद को खुद से कॉम्पीट करता हूँ कि कल मैंने
खाना बनाया था आधे घंटे में, आज मैं बनाऊंगा 25 मिनट में, कल मैं बनाऊंगा 20 मिनट में। मतलब इसमें भी मैं टाइमिंग को देखता हूँ, सोचो। इसीलिए कभी कभी मेरी जो गोल रोटियाँ बनने वाली होती है ना, वो भी ख़राब हो जाती है। बट गोल से क्या करना है? पर वैसे गोल बनी है, अभी दिखाता हूँ। पर वैसे भी गोल से क्या ही करना है। और हाँ, सब लोगों को ये लगता है कि लड़के खाना बनाने के बाद किचन को गंदा रखते हैं। मैं हाथ के हाथ साफ करता हूँ, ठीक है। डोंट से अगेन कि लड़के गंदे होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें गंदी होती है, बट सारी तो नहीं होती भाई। तो जैसे कि अब लगाओ, मैंने चिमटा वापस रख दिया, चिमटा पहले वापस रख दिया लास्ट रोटी सेकने से। अब इसको हाथ से सेकना पड़ेगा। ओफो, डिस्कस्टिंग यार, डिस्कस्टिंग। दो जगह एक दो काम एक साथ जब होते हैं ना, तो ऐसे कुछ होता है। ऐसे हो गई मेरी रोटी डन। तो ये है हमारे कुछ अंडे इस प्रकार बने हैं, और ये है हमारी चपातीस, गोल गोल रोटियाँ, ऐसे कह सकते हैं। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। सो लेट्स गो। मैं जल्दी से खाना खाता हूँ, 12 बजे से पहले फ्री होना है, जल्दी से खाना खा के फ्री होके फिर आपसे बात। तो गाइस, फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट टू मूविंग इन 2026। तो बात कुछ ऐसी है कि यार 2025 बहुत बढ़िया था। ठीक है, हम 2026 में मूव हो रहे हैं, बट 2025 ने बहुत सारे सबक दिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। लाइक सबसे ज़्यादा जो मेरे को एक चीज़ सीखी, कि मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं अपने मन में लाइक ऐसा मेरे दिमाग में आने लगा कि ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, साल बदल रहे हैं या जो भी है, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक लाइक दिखावटी दुनिया है, ठीक है। तो मेरा जो माइंड गया वो कान्हा जी की तरफ गया, ठीक है, इन 2025, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लाइक इफ़ आई एम थिंकिंग कि मैं कान्हा जी को बहुत मानता हूँ, तो इट्स ट्रू। और उसके ऊपर मैं अगर कुछ बोलूँ कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ये वो सोल, उस चीज़ को लेके नहीं, बस इस चीज़ को लेके कि कान्हा जी ने जो काम किए वो सारे के सारे पॉजिटिवली किए। लाइक उनके लाइफ में कितनी सारी नेगेटिविटी आई थी, बहुत लोग नेगेटिव आए थे, बट उनने चीज़ों को कभी नेगेटिव नहीं लिया। एज अ पर्सन मैं बात कर रहा हूँ, एज अ भगवान अभी बात नहीं कर रहा। तो उनने उन चीज़ों को नेगेटिवली नहीं लिया और पॉजिटिवली हैंडल करा, ठीक है। अभी हमारे पास 3 मिनट है, तो पॉजिटिवली हैंडल करा और सारी चीज़ों को हंसते खेलते शॉर्ट आउट करा। तो इट्स लेसन फॉर अस कि हमको भी ये चीज़ करनी चाहिए और अपनी लाइफ में लागू करनी चाहिए कि परेशानी कोई भी आए, उसे हंसते खेलते ही विदा करो। हंसते खेलते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर हंसते खेलते वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तुम उसका कुछ इनिशिएट ले सकते हो। अदरवाइज़ जहाँ तक मेरे को लगता है, और जो चीज़ मैंने 2025 में खुद में फील करी, कि हंसते खेलते प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ज़्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं होता, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादा लाइक इरिटेशन भी कुछ भी काम नहीं आती है। तो जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है, तुम कितने पावरफुल हो, है ना। तो मैंने तो 2025 में ये सीखा कि अपने सारे काम हंसते खेलते करो, यही एक ज़िंदगी है ना। तो ये मैंने सीखा। आप लोगों ने क्या सीखा, आप मेरे को ज़रूर कमेंट में। हाँ, तो हमारे पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। बाकी इस 1 मिनट में मैं और चीज़ें कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे को इस 2025 में बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे अच्छे दोस्त बने, बहुत सारी चीज़ें और भी मैं सीखा कि कैसे किस इंसान को ट्रीट करें, ठीक है। लाइक एक चीज़ और मैं अपनी ज़िंदगी में सीखा कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी। लाइक अगर तुमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो उसमें ओवर एक्साइटेड मत हो। उस चीज़ को टेक इट ईजी लो, और ईजी सोचते सोचते उस चीज़ को, वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी मतलब। बट तुमने अगर उस चीज़ को स्टार्टिंग से ही बहुत सीरियस बना दिया ना, तो चीज़ अगर तुमको मिलने वाली भी होगी ना, वो फिर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इट्स लाइक ये मेरी लाइफ के कुछ लेसन्स थे जो बहुत बड़े बड़े थे। बाकी हैप्पी न्यू ईयर गाइस।
क्योंकि 12 बज चुके हैं और हम 2026 में मूव कर चुके हैं। आज तारीख है 1 जनवरी 2026। तो सेलिब्रेट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाकी ये था मेरा कुछ आज का ब्लॉग। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तो ये था मेरा कुछ आज का ब्लॉग। अब ऐसे ही मैं कंटिन्यू अपनी चीज़ें स्टार्ट करूँगा, खुद में मोटिवेटेड रहूँगा, आप लोगों को मोटिवेशन दूंगा। तो कीप वॉचिंग मी इन ऑल माई ब्लॉग्स एंड शेयर करो सब लोगों को, जिन लोगों को भी आप जानते हो पहचानते हो। सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है, और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप कल एक नए दिन में। तब तक के लिए करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर 2026 एंड थैंक यू 2025 टू लाइक मेरे को सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आप कल।